Good afternoon and welcome back in today's 9th class English. Myself Shima Saida, Government Girls High Secondary School, Doda. Yesterday we have started the lesson Gulliver in Lilliput. And कल हमने introduction पढ़ी. It was written by, आपको पता होगा, Gulliver's Travel. It was mostly written for children. ये children book है, but it was a allegory. It was a story. It has some deep meaning. ये कोई भी society में कुछ flaws, कुछ कमजोरियों को, कुछ weakness को ठीक करने के लिए जो writer अपनी उसमें लिखता है कि मतलब कुछ और होता है, लिखता कुछ और है, inner meaning कुछ और होता है. तो ये सटायर था कि कैसे इंग्लैंड की सोसाइटी में छोटे छोटे इश्यूज पर कैसे जो गवर्नमेंट है, जो वहां की जो एम्परर है, जो क्वीन वगैरह, तो कैसा सोसाइटी पर उनका वो जो इन्फ्लुएंस था कि अपने उसके लिए वो इवन के रिलीजियस बिलीफ को भी चेंज करते थे फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट. तो उस चीज को हाईलाइट करने के लिए उसने वो ये गुलिवर्स ट्रैवल लिखी. उसका एक एक्सट्रैक्ट आपका ये है, गुलिवर इन लिलीपुट. 2 पार्ट्स है, एक ही शायद हमसे कंप्लीट होगा. पार्ट 1 हमने पढ़ा था, तो होप कि आपको समझ आई होगी. एंड यू शुड रेस्पॉन्स. असर बहुत एक्टिव बच्चे हैं और भी है, मरमत से हैं. तो होप कि आज भी अगर जब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे तो होप आप आंसर दे पाओगे. ठीक है, तो नाउ वी शुड स्टार्ट ऑन पेज नंबर 10. ओके, ओपन द बुक ऑन पेज नंबर 10, जहां से हमने शुरू की थी, खत्म किया था कल का. और आज हम करेंगे कि हमने स्टोरी क्या थी कि शिप रैक्ट हुई, तबाह हुई जहाज किसका, गुलिवर का, जो कैप्टन था. एंड वो लहरों से फेंका गया एक आइलैंड. रिमेम्बर, इट इज आइलैंड, ISLAND. इसलैंड नहीं पढ़ते हैं, आइलैंड पढ़ते हैं. ओके, और फिर आइलैंड किनका था? इनहेबिटेंट ऑफ लिलीपुटन्स. अब देखो लिलीपुट यहाँ पर है कि 6 इंचेस वो टाल थे. तो जब गुलिवर राजरसल से बात कर रहा था तो उनका कैसे था, वो उसकी हथेली पर उसने क्या किया कि हथेली पर उसको, अपनी हथेली पर उसने उठाया और फिर ऐसे वो कन्वर्सेशन कर रही थी, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही थी. क्यों? क्योंकि गुलिवर टाल था. इट वाज लाइक अ ह्यूज जायंट बिफोर लिलीपुटन्स. और ये क्या था? चीफ सेक्रेटरी था प्राइवेट अफेयर्स का इन लिलीपुट. और ये डिस्कस करने आया था कुछ ऐसे मामला, कुछ ऐसे वहां पे इश्यूज थे, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल. मुबारकबाद देने के बाद फिर वो उससे डिस्कस करने लगा और हमें वहां पे पता चला क्या था, वो क्या इश्यूज था. इश्यूज थे हम वहां पे उस पेज पे आते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर जो अभी तक जो इंटरनल इश्यूज थे वो क्या था कि वहां पर जो रिलीजियस प्रिंसिपल पर एक क्वेश्चन था कि whether one should break the egg at the bigger or at the smaller end. ये इशू था और वो सारे बिगर एंड पर ही अंडे को तोड़ते थे. बट आफ्टर दैट व्हेन जो प्रेजेंट एम्परर था, उसका ग्रैंडफादर जब छोटा लड़का था, उसने अंडा तोड़ते वक्त उसकी उंगली कट गई. एंड द होल लॉ चेंजेस. उसके जो फादर थे, द प्रेजेंट एम्परर एट दैट टाइम, उसने पूरा चेंज किया. क्या? सारा कुछ मजहब का वो जो टीचिंग्स थी वो सारी. और फिर
प्रोहिबिट किया कि कोई भी बिगर एंड से अंडा नहीं तोड़ेगा। तो ये था ये उनका जो इंटर्न बहुत सारे जो है उसके अगेंस्ट हुए, बहुत सारों ने उस पे ये शोर मचाया, ठीक है। लेकिन जो ये था प्रेजेंट ये एम्पायर था, मतलब फिर बहुत सारों ने जाने गंवाई, रेबिलियन हुआ, लोग बगावत करने लगे, उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने ऑनर को प्रेफर किया, डेथ को प्रेफर किया डिसऑनर से, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं। टू ऐड टू देयर प्रॉब्लम्स, अच्छा ये हमने पढ़ा था कि अब एक्सटर्नल डेंजर क्या था कि बाहर का जो किंग था बिलिफिस्को, जो दूसरी एम्पायर थी वहां पर, उसने वो इंटरफियर करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ से भाग के लोग वहां जाने लगे तो उसने उनको ऑन किया, उनको ये दी, फुल सिंपैथी दी, सपोर्ट किया। तो और हर टाइम अब वो उन पर हमला करता था लिलीपुटन पर, क्योंकि वीकनेस हाथ आई। जब अंदर के ही लोगों ने बाहर जाना शुरू किया तो ऑब्वियसली बाहर वाले तो आराम से अटैक कर सकते थे फिर। तो फिर यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अब उनको खतरा था कि अब उन्होंने सुना था कि कहीं जो बिलिफिस्को है वो उन पर अटैक करने जा रहा था। तो ये एक्सटर्नल डेंजर था। इंटरनल क्या था, आपस में जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट थी, और एक्सटर्नल था कि बिलिफिस्को उन पर अटैक कर रहा था। अब यहां पर हमने पढ़ा था ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनिएंट एंड। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी बिलीवर्स है, बिलीवर्स कौन होते हैं, हु आर द बिलीवर्स, किसी रिलीजन को मानने वालों को बिलीवर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो बिलीवर्स जो थे उनके लिए क्या था कि वो क्लियर लिखा हुआ था, उनकी होली बुक पर क्लियर लिखा हुआ था कि जो भी ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक दियर एग एट द कन्वीनिएंट एंड। ये जरा आप अंडरलाइन करो, ये उनकी बेसिक टीचिंग ऑफ देयर एंशिएंट रिलीजन क्या था, जो 54th चैप्टर में उनकी होली बुक क्या होती है, जो मजहबी किताब, जैसे मुस्लिम्स की है द कुरान, हिंदूज की है द गीता, और बाइबल है क्रिश्चियंस की। तो ये होली बुक्स है, इनकी भी होली बुक्स थी, मतलब जिन पर सारा कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि इसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करनी है, कि इनके रूल्स और रेगुलेशन अपने अपने मजहबों के अपनाने हैं। तो वही वो टीचिंग होती है, किसी भी रिलीजन की टीचिंग क्या है, यही कि कैसे हमने अपनी लाइफ को गुजारना है, ठीक है। तो उनकी होली बुक पे चैप्टर नंबर 54 पे क्या दिया हुआ था कि ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनिएंट एंड, कि जिस एंड से उनको आसान लगे, उनके लिए आसानी की किसी भी एंड से वो एग को ब्रेक कर सकते हैं। ये उनके लिए एक फरमान था, एक ऑर्डर था उनकी होली बुक से। अब किंग ने क्या प्रोहिबिट किया कि कोई भी बिगर एंड से अंडा नहीं तोड़ेगा। तो बस वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट उनको शुरू हुआ, और उस कॉन्फ्लिक्ट में बाहर की कंट्री, बाहर की जो एम्पायर थी बिलिफिस्को, वो इंटरफियर उसने शुरू कर दिया और अब वो उन पर अटैक कर रहा था। But Red Russell thought that this charge was baseless, for which was the convenient and was question for each man to decide according to his or conscience. तो क्या रेड रिसल ने क्या बोला कि ये चार्ज, यहाँ पे चार्ज हुआ जो इल्जाम लगा रहे हैं, ब्लेम टू ब्लेम समवन, तो ये उसने कहा कि ये जो वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं ये बेसलेस है, विदाउट एनी बेस, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तो हर इंसान का अपना एक मानना है, अपना एक क्वेश्चन है कि जिस वो अपना कॉन्शियस है कि कैसे किस एंड से उसको कंफर्टेबल लगे, उस एंड से वो अंडे को तोड़े, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई भी ये इल्जाम खाली बेसलेस है। और यही वजह बनी उन दो अंपायर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की,
The two umpires were engaged in a war over this question. इसी क्वेश्चन पर वो आपस में लड़ रहे थे. And there were frequent battles. Just now the men of Blefuscu were intending to invade Lilliput. और मतलब यहाँ तक अब हालत आई थी कि जब वो ब्लिफिस्को के जो फौजी थे, जो उनकी जो आर्मी थी, उनके जो मैना ब्लिफिस्को, अब सारे तो उन्हें ना उठ के हमला करेंगे, ये ब्लिफिस्को की फौज है, ठीक है, वो अब तैयार है लिलीपुटन्स पर अटैक करने के लिए. ओके, क्लियर? सबको समझ आ रही है बेटा? हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू. अच्छा, उसके बाद क्या है? The Scots sent out by Lilliputans had reported that a fleet was getting ready to start. अब जो स्कॉट्स होते हैं सोल्जर्स, अब यहाँ पर स्कॉट्स मीन्स कौन से सोल्जर्स? जो जासूसी करते हैं. तो इनके जो लिलीपुटस के जो जासूस थे वो आ रहे शिप्स. जिस तरह से आर्मी है, ये कलेक्टिव नॉन है, आपने नॉन वगैरह तो पढ़ा होगा. तो कलेक्टिव नॉन में एक एग्जांपल है फ्लीट, कि बहुत सारे जो ये जो है शिप्स हैं उनको फ्लीट कहते हैं. और जो एक सिंगल वर्क करें, जैसे वार शिप्स हैं तो उनका एक झुंड है तो उसको फ्लीट कहते हैं. तो वो स्टार्ट हो गई थी, कहाँ क्या स्टार्ट हुई थी कि उन्होंने आप लिलीपुट पर अटैक करना. इन दिस सिचुएशन द एम्परर वांटेड माय हेल्प इन डिफेंडिंग लिलीपुट अगेंस्ट द इन्वेडर्स. और इसी सिलसिले में जो लिलीपुट का एम्परर था, जो उनका बादशाह था, वो गलिवर की हेल्प चाहता था कि वो ये जो इन्वेडर्स जो हमला आवर थे उनके अगेंस्ट वो उनको डिफेंड करे, उनकी हिफाजत करे, और या उनकी हिफाजत में उनका उस जंग में उनके साथ दे. तो ये कौन चाहता था? लिलीपुट का एम्परर. किससे? गलिवर से. ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? इस I avoided entering into the discussion of their party question. जो उनका जो पार्टी क्वेश्चन था, व्हाट इज पार्टी क्वेश्चन? जो उनके अंदर जो हाई हिल और लो हिल पार्टीज हमने पढ़ा था ना, तो उस डिस्कशन में मैं नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि वो उनका अंदरूनी मामला था. एंड रिलीजियस प्रिंसिपल आइदर मैं उनके उस मामला में भी नहीं पढ़ना चाहता था जो उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में था. क्यों नहीं पढ़ना चाहता था? बिकॉज ही वॉज अ फॉरेनर, वो बाहर का था, तो उसको नहीं अच्छा लगता था कि वो इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करे उनसे. तो दैट्स व्हाई कि गलिवर ने कहा कि मैं इनके उन मामलात में तो नहीं पढ़ा, बट आई टोल्ड हिम that as a foreigner I had no right to interfere in them, but I asked him to tell his emperor that I was his loyal soldier. लेकिन मैंने एश्योर कराया कि आप जाके अपने एम्परर को बोलना कि मैं उसका वफादार सोल्जर हूँ, सिपाही हूँ, एंड रेडी टू डिफेंड हिज ऑनर एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री इन केस देयर वाज एन इन्वेजन. और मैं हमेशा तैयार हूँ उसके ऑनर को डिफेंड करने के लिए, एम्परर के या लिलीपुट के ऑनर को डिफेंड करने के लिए मैं हमेशा तैयार बैठा हूँ कि अगर कोई भी इन्वेजन, कोई भी हमला हो तो मैं यहाँ से तैयार हूँ उस ये लिलीपुट के लिए लड़ने के लिए या एम्परर के लिए लड़ने के लिए. ठीक है, बस यहीं तक है ना. और उसके बाद है क्वेश्चंस. वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, इट्स नॉट द टेक्सचुअल, कि हु इज द नरेटर ऑफ दैट स्टोरी. इसका नरेटर कौन? पहले तो नरेटर कौन होता है? हु इज नरेटर? एनीबॉडी? शाबाश, ग्लिवर. हाँ, इधर तो ग्लिवर है जो कहानी सुना रहा है, उसको नरेटर बोलते हैं. और यहाँ हमें कहानी कौन सुना रहा है? ग्लिवर. और लास्ट चैप्टर में हमें कौन कहानी सुना रहा था पैकिंग में? जेरोम के जेरोम. एक्सीलेंट, जेरोम के जेरोम. ठीक है, तो नरेटर आपको क्लियर हुआ कि जो नरेट करता है स्टोरी उसको नरेटर बोलते हैं. अब इस पे टेक्सचुअल क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाई डिड रेडरिसल विजिट गलिवर? क्यों वो रेडरिसल जो था वो क्यों गलिवर के पास आया? क्योंकि वो प्राइवेट जंगल देखने जाता था. हाँ जी,
मैम क्योंकि वो प्राइवेट कन्वर्सेशन चाहता था मैं गुलीवर से, तभी वो मैम उसके पास गया। एक्सीलेंट, क्योंकि वो गुलिवर के साथ कुछ प्राइवेट डिस्कशन करना चाहता था, इसीलिए वो गुलिवर से मिलने आया और उसको मुबारकबाद भी दी थी ना, मुबारकबाद देने में। हाउ डिड गुलिवर रिसीव रेडिसन? रिसीव करना क्या होता है? मैम उसने इज्जत के साथ उसने रिसीव किया था। हाँ, विद ग्रेट ऑनर, ठीक है, बहुत ही ऑनर से उसको रिसीव किया। और अच्छा, खुद से अब ये क्वेश्चन मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कैसे उसको कंफर्टेबल रहा उसको जब वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो रेडिसन ने क्या बोला कि वो कैसे कंफर्टेबल रहे? हथेली में हाँ, उसकी हथेली में, द पाम ऑफ हिज हैंड। तो गुलिवर ने उसको फिर अपनी हाथ पे उठाया और वो डिस्कस करने लगे, ठीक है, एक्सीलेंट। कोई दूसरा भी, अब कोई दूसरा सुकून। What were the two political parties in Lilliput? And what was their difference? अब ये बोलेंगे HS टांटना, दोनों HS टांटना, शाबाश। कौन सा क्वेश्चन? What were the two political parties in Lilliput? दो political parties थी। दो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बोलो। लो हिल, हाई हिल। एक्सीलेंट। और कैसे हमें पता चलता था कि ये लो हील्स है या हाई हील्स है? व्हाट वाज देयर डिफरेंस? मैम लो हील से उनके जूते, मतलब कि उनकी वो सैंडल छोटी थी और हाई हील की बड़ी थी। हाँ, मतलब लो हील वाले लो हील पहनते थे और हाई हील्स वाले हाई हील। व्हाट वाज द एक्सटर्नल डेंजर दैट द कंट्री हैड टू फेस? ये अभी तक तो अंदरूनी मामला था ना, अब एक्सटर्नल डेंजर जो है वो क्या आया? वो कौन सा था एक्सटर्नल डेंजर? एचएसएस असर, जो कीलनी तैयार है कि कब आंसर करेंगे? असर वाला। हाँ, कौन था ये? ब्लिफिस्को कौन है? नहीं, अलग एक मैं स्टेट है अलग से एक मैम, जिसमें लो हील्स के रोल लग रहा है। नहीं है क्या ये ब्लिफिस्को? है क्या? मैं ग्रेट अंपायर है मैम, ये भी मैम। एक्सीलेंट। जिस तरह लिलीपुट थी एक अंपायर, उसी तरह ब्लिफिस्को थी। यस, ये भी एक अंपायर। हाँ, एक्सीलेंट, शाबाश। Why was the ancient way of breaking an egg prohibited in Lilliput? शाबाश। क्यों? जो एंशिएंट प्रैक्टिस क्या थी? एंशिएंट प्रैक्टिस मैम क्योंकि जो प्रेजेंट एम्परर के ग्रैंडफादर थे ना मैम, हाँ, उनका उंगली कट गई थी मैम, ये अंडे को मैम उस साइड बिगर एंड से तोड़ने से। शाबाश, एक्सीलेंट। बिगर एंड से जब वो तोड़ रहा था उसकी उंगली कट गई, तो फिर फिर उन्होंने मैम वो जो है मैम वो प्रैक्टिस बंद कर दी थी। हाँ, एक्सीलेंट। फिर बैन लगाया था, ठीक है, एक्सीलेंट। असर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और भी है, बाकी बच्चे भी रेस्पॉन्स करें जरा, पीछे जो बैठे हुए हैं। हाउ डिड द पीपल टेक द न्यू लॉ? जो ये नया लॉ जो निकला कि कोई भी बिगर एंड से अंडा नहीं तोड़ेगा, लोगों का क्या रिएक्शन रहा उस पर? लोग सब बगावत करने लगे। एक्सीलेंट। लोगों ने बगावत शुरू की, रेबेलियन हुआ, वहां पे रेबल्स बने। क्या हुआ फिर? उन्होंने क्या किया उस बगावत में? मतलब मैम जो है वो अंदर मतलब मैम जो लिलीपुट के लोग थे उन्होंने बगावत की किंग के खिलाफ। ठीक है, ठीक है। और क्या किया? बगावत करके कहीं गए कि उधर ही बैठे? हाँ, उसको चले गए, ठीक है। What was the emperor of Blefuscu's part in the internal trouble of Lilliput? मैम उसने ब्लिफिस्को का क्या कंट्रीब्यूशन था? वो तो अंदरूनी मामला था ना, किनका? लिलीपुटियंस का। तो बाहर वाले कैसे उस मसले में घुस गए? ब्लिफिस्को कैसे आया अंदर? क्या किया उसने? उसने शायद अपना हमदर्दाना मिजाज दिखाया मैम उनको मैम। वो शायद नहीं भाई, यकीनन उसने वही किया। उसने उनको क्या हमदर्दी भी दी और सपोर्ट भी किया, और फिर वो कंटिन्यू उनके उसमें इंटरफियर कर रहा था। एक्सीलेंट। यस मैम। What was the teaching of their ancient religion about the breaking of an egg? क्या है?
अबाउट द राइट वे ऑफ ब्रेकिंग एग। उनका मैम जो ये आप एंड प्रैक्टिस था। पहले तो ये बोलो कि इनकी होली बुक में कौन से चैप्टर में वो दिया हुआ था? 54 पेज नंबर पे दिया था मैम, पहले चैप्टर के 54 पेज नंबर। हाँ, क्या था? मैम मैं दिया था कि कोई भी अपनी मर्जी से हाँ, किसी इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में एग्जैक्ट वही लाइन बोलो। all believers shall break their egg at the convenient end. Excellent. All the believers should break their egg at the convenient Convenient end. end. Convenient end means मैम अपने मनपसंद साइड से साइड से, जहां पर उनकी मर्जी है वो बिगर एंड। जैसे हमारा यहाँ है कि हमें कोई ला लेना है ये, तो हम किसी भी एंड से अंडे को तोड़ सकते हैं, बीच से भी तोड़ सकते हैं, ठीक। बट देयर वाज लॉ इन लिलीपुर की बिगर एंड से कोई नहीं तोड़ेगा। लेकिन जो टीचिंग थी उनकी होली बुक की, वो क्या बोल रहा था कि किसी भी एंड से, जिस एंड से आपको मर्जी है उस एंड से आप उसको तोड़ सकते हैं। यस मैम, यस। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। What in Register's opinion was the meaning of teaching? ये टीचिंग का क्या मतलब है? टीचिंग ऑफ होली बुक आप अक्सर सुनते हो, टीचिंग ऑफ कुरान, टीचिंग ऑफ गीता, टीचिंग ऑफ बाइबल, क्या है ये टीचिंग? शाबाश। मैम मैं शायद सिखाता है मैम, तो शायद, हर चीज में शायद कहाँ से बेटा? ये तो टीचिंग सिखाना है। जैसे हम टीचिंग ऑफ कुरान बोलते हैं या टीचिंग ऑफ गीता बोलते हैं, तो क्या मतलब है उसका? मैं कुरान जो सिखाता है मैम, या गीता सिखाता हाँ, है, जो हमें हमारे लिए आए, हमारी लाइफ को कैसे हम अकॉर्डिंग टू रिलीजन ही चलते हैं ना। हम बोलते हैं कि जो रॉबरी है या चोरी है, स्टीलिंग है, इट इज अ सिन। तो ये सिन हमें कहाँ से आया? हमारी होली बुक से आया ना। तो टीचिंग मीन्स जो हमारी होली बुक हमें बोलती है कि ऐसे लाइफ गुजारो, ऐसे लाइफ स्पेंड करो, तो वो है टीचिंग ऑफ दैट बुक, ठीक है। तो इनकी टीचिंग थी, जो इनकी होली बुक थी, कि वन शुड ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनिएंट एंड, ठीक है। What did Gulliver promise to do for the emperor? अब एंड पर ग्लिवर ने क्या प्रॉमिस किया? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। What did Gulliver promise to do for the emperor? ग्लिवर ने क्या वादा किया कि वो एम्परर के लिए, लिलीपुटन एम्परर के लिए क्या करेगा? ग्लिवर ने ये प्रॉमिस किया कि वो एम्परर का लॉयल सोल्जर है और वो उसकी इज्जत बचाने के लिए वो कुछ करेगा जो एम्परर उसे कहेगा। मतलब वो उसको, उस कंट्री को डिफेंड करने के लिए, या ग्लिवर की ये लिलीपुट के एम्परर के ऑनर को डिफेंड करने के लिए वो हर काम करेगा उनको डिफेंड करने, ठीक है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। तो यहाँ से ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।